अगली क्लास आज जो हमारा टॉपिक है वो वाइल लूप है। आज हम वाइल लूप कवर करने वाले हैं और आज हम इसका इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर और इसका सिंटैक्स लर्न करेंगे। प्रैक्टिस इसकी जो है हम लैंग्वेज पर भी करेंगे, इसका सूडो कोड भी करेंगे और इसका फ्लो चार्ट भी करेंगे। पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि वाइल लूप एक्चुअली है क्या। तो बेसिकली वाइल लूप जो है वो एक कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट है, यानी कि कंडीशन पर रिलाई करती है। रिपीटेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगी, कोई कंडीशन पास होगी तो रिपीटेशन होगी, कोई कंडीशन अगर पास नहीं होगी तो रिपीटेशन नहीं होगी। काम इसका ये है कि ये एक टास्क या एक से ज्यादा टास्क को बार बार रिपीट करेगा, लेकिन सिचुएशन फिक्स्ड है कि आप इसके साथ कंडीशन फिक्स करेंगे और कंडीशन के ट्रू होने पर यह टास्क को रिपीटेडली एक्टिवेट करेगी या एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये टास्क को रिपीट नहीं करेगी, बल्कि ये लूप ही स्टार्ट नहीं होगा। माइट भी पॉसिबल कि ये लूप एक दफा भी एग्जीक्यूट ना हो और माइट भी पॉसिबल ये लूप एग्जीक्यूट होता चला जाए, इनफाइनाइट हो जाए। बहुत पॉसिबिलिटीज आर देयर। व्हाइल लूप जब वो कंडीशनली काम करता है तो पॉसिबल है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि आप जितनी दफा अटेम्प्ट करें, आप हमेशा ऐसी वैल्यू इनपुट करें जो कि कंडीशन को ट्रू करे। तो इस सिचुएशन में व्हाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। व्हाइल लूप की हेल्प से हम जो है कोई टास्क बार बार रिपीट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम। कंडीशन उसके लिए फिक्स हो जाएगी, काउंटिंग उसके लिए फिक्स हो जाएगी और अप टू दैट नंबर ऑफ टाइम जिस तरीके से फॉर लूप काम करते हैं व्हाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट यूज है प्रोग्रामिंग में वो है वैल्यू रिजेक्शन का या डाटा आइटम रिजेक्शन का। अगर आप एक डाटा आइटम इंसर्ट करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं किस वेरिएबल पे, और आप चाहते हैं कि सिस्टम जो है उस आइटम को या उस वैल्यू को गलत होने पर रिजेक्ट कर दे और आपको एरर मैसेज स्क्रीन पर शो करे और उसके बाद आपसे दोबारा वैल्यू डिमांड करे, तो इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। हम देखते हैं इंटरनेट पर कि हम अपने सोशल मीडिया को लॉगिन करना चाह रहे हैं या अपने ईमेल एड्रेस लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो बाय चांस अगर हम अपना ईमेल एड्रेस गलत लिखते हैं या अपना पासवर्ड गलत लिखते हैं तो स्क्रीन पर एरर आ जाता है, पासवर्ड इज इनकरेक्ट या यूजर आईडी इज इनकरेक्ट, और सिस्टम फिर आपसे दोबारा आपकी आईडी या पासवर्ड डिमांड करता है। तो बेसिकली ये वही सिचुएशन है कि जहाँ पर व्हाइल लूप यूज हो रहा है। एक कंडीशन फिक्स है, आप जो भी आईडी जो भी पासवर्ड आप एंटर करते हैं वो आपके वेब सर्वर के साथ उसमें मौजूद डेटाबेस में मैच होता है। अगर मैचिंग हो जाती है तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन जब तक आपकी मैचिंग नहीं हो जाती, आपकी आईडी और पासवर्ड की ओरिजिनल डेटाबेस में मौजूद आपके डाटा आइटम से मैचिंग नहीं हो जाती, तब तक सिस्टम आपसे बार बार यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड करता रहेगा। बाज दफा ऐसा भी होता है कि सिस्टम जो फॉर लिमिटेड टाइम ये काम करता है, उसके बाद 3 अटेम्प्ट्स में या 5 अटेम्प्ट्स के बाद वो आपको मना कर देता है कि आप लॉगिन नहीं हो सकते। बाज दफा ऐसा भी होता है कि सिस्टम जो है वो बार बार आपसे डिमांड करता रहता है जब तक आप सही मटेरियल इंसर्ट ना कर दें। तो एक्चुअली ये जो री डिमांड हो रही है, एरर मैसेज स्क्रीन पर आ रहा है और सिस्टम आपसे दोबारा डिमांड कर रहा है डाटा इनपुट करने की, ये सिचुएशन यूज होती है उस वक्त जब हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सूडो कोडिंग और हमारा जो वीबी डॉट नेट है इसमें इसका स्ट्रक्चर सेम है। वाइल आएगा, वाइल के साथ कंडीशन आएगी और उसके बाद हमें जितनी भी एक्टिविटीज प्लेस करनी है उसमें एक दो तीन चार या जितना भी हम उसमें प्लेस करना चाहे वो हम प्लेस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम इस वाइल कंडीशन को एंड करेंगे, एंड वाइल करके। इस बात का ख्याल रखिएगा कि वाइल स्टेटमेंट जो है, वाइल कंडीशन जो है ये कंडीशनली भी काम कर सकती है, यानी कि इनफाइनाइट या नो एग्जीक्यूशन पर भी काम कर सकती है, और हम इसी वाइल लूप को फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडीशन पर ही इनफाइनाइट काम करेगी या एग्जीक्यूशन पर काम करेगी या फॉर अ लिमिटेड उसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करेगी। जिन सिचुएशंस में फॉर नेक्स्ट लूप यूज कर सकते हैं फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, उन्हीं सिचुएशन में हम व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसका एक प्रोग्राम है, राइट डाउन अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर। अभी एक स्टेटमेंट है जो हमें फिलहाल अटेम्प्ट करनी है। राइट डाउन अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट मींस
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यही माइनस के नंबर्स। एक तो ये कंडीशन हो गई कि नंबर डिजिट सिंगल डिजिट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये दे रहे हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक नंबर होना चाहिए। नंबर्स पॉजिटिव होते हैं जीरो से बड़े नंबर्स। तो जीरो से बड़े नंबर जो सिंगल डिजिट है वो नंबर कौन कौन से हैं? वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगी कि एक वेरिएबल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डिम नंबर एज इंटीजर, console dot write line enter any number inverted comma close bracket close, और फिर हमने कर लिया number is equals to console dot read line। अब हमें इसमें एक नंबर इनपुट करवाना है तो सिंगल डिजिट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मींस जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो मींस हमें वो नंबर पिक करने जो 1 से लेकर 9 तक हो, ना 0 से ना 1 से छोटा नंबर हो ना 9 से बड़ा हो। तो इसके लिए जो कंडीशन सेट होगी वो होगी while number is less than 1 or number is greater than 9। console dot write line, पहले एरर मैसेज लिख देता हूं मैं, करेक्ट नंबर करेक्ट नंबर। और फिर मुझे नंबर दोबारा इनपुट भी करवाना है तो उसके लिए फिर मैं इनपुट स्टेटमेंट भी यूज करूंगा vb.net का। नंबर इज इक्वल्स टू console डॉट रीड लाइन। अब इसको हम चेक करते हैं कि सिस्टम हमारा काम कर रहा है या नहीं। अभी देखिए सिस्टम मुझसे डिमांड कर रहा है एंटर एनी नंबर। मैं ये पे इनपुट कर देता हूँ 9। अब 9 को अगर मैं फर्स्ट कंडीशन से मैच करूं तो while नंबर इज लेस देन 1, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। फिर सेकंड कंडीशन पर आइए और नंबर इज ग्रेटर देन 9, नंबर इज लेस देन 1, ये वाली कंडीशन फॉल्स है। अब सिस्टम जो वो सेकंड कंडीशन पर जाएगा। और ऑपरेटर यूज हो रहा है तो और ऑपरेटर में किसी एक कंडीशन का पास होना कंपलसरी है। while number is less than 1 और number is greater than 9, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो रही है और नंबर इज ग्रेटर देन 9, वैल्यू मैंने टाइप की है 9, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। तो मैं अब एंटर प्रेस करूंगा तो स्क्रीन पर कोई एक्टिविटी प्लेस नहीं हुई क्योंकि ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। while के साथ मैंने दो कंडीशंस प्लेस की थी और दोनों कंडीशंस फेल हो गई, तो यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और इस दफा मैं चेक करता हूँ इसको जीरो के साथ। यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया 0 और फिर एंटर, तो ये देखिए सिस्टम ने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया, इनकरेक्ट नंबर एंटर करेक्ट नंबर। तो बेसिकली ये क्यों हुआ? अगर आप 0 को देखिए तो फर्स्ट कंडीशन है नंबर इज लेस देन 1, फर्स्ट कंडीशन ही पास हो गई। 0 जो है वो 1 से छोटा होता है। तो फर्स्ट कंडीशन के पास होने पर व्हाइल लूप जो है वो इस सिचुएशन में एग्जीक्यूट हो गया। उसने स्क्रीन पर एरर मैसेज दे दिया जो मैंने लूप के अंदर रखा हुआ था, इनकरेक्ट नंबर और एंटर करेक्ट नंबर, और फिर console डॉट रीड लाइन भी यूज किया हुआ मैंने, तो सिस्टम उससे दोबारा नंबर डिमांड कर रहा। अब सेकंड अटेम्प्ट में मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 10। अब 10 के हिसाब से फर्स्ट कंडीशन तो फेल हो रही है, नंबर इज लेस देन 1, लेकिन सेकंड कंडीशन की अगर बात करें नंबर इज ग्रेटर देन 9, तो ये पास हो रही है। 10 जो है वो 9 से बड़ा होता है। इस नंबर को मैं इनपुट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इस पर मेरे पास दोबारा से एरर आ गया है, एक करेक्ट नंबर एंटर करेक्ट नंबर। अब मैं विद इन रेंज नंबर इनपुट करता हूँ। अच्छा, बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मुझे नंबर इनपुट करना चाहिए 8, लेकिन बाय मिस्टेक पे टाइप कर देता हूँ 7 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो बेसिकली 7 जो है वो विद इन रेंज है, तो सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा। एंटर मुझे 8 करना था लेकिन बाय मिस्टेक खुद से 7 टाइप हो गया। तो इस सिचुएशन में व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि नंबर जो आपने इंसर्ट किया वो विद इन रेंज है, विद इन क्राइटेरिया है। तो व्हाइल लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इसकी जो मार्किंग होगी दैट विल बी डन व्हाइल यू आर गोइंग टू डू वेरिफिकेशन। जब आप वेरिफिकेशन करेंगे इसकी, वेरिफिकेशन में ये प्रोसेस आप अप्लाई होगा। यहाँ पर आप मैच करेंगे दोनों चीजों को कि व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू एंड व्हाट इज द एंटर्ड वैल्यू। तो वहां पर आप इस मिस्टेक को
आइडेंटिफाई करेंगे। ओके क्लास, ये तो हमने बात कर ली कंडीशनली कि कंडीशन फेल होगी तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन पास होगी तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम एज अ लूप फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ कि जो है, जैसे मैंने मुझे एक नंबर इनपुट करना है और फिर मुझे वो प्रिंट करना है 5 टाइम्स, तो उसके लिए जो है मैं console डॉट रीड लाइन को मैं कर चुका हूँ। तो एक ऑप्शन तो मेरे पास है कि मैं कर दूं फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 2 5, उसके बाद मैं कर दूं console डॉट राइट लाइन और फिर इसको कर लिया मैंने नंबर। अब इसको मैं रन करूंगा तो जो भी नंबर मैं इनपुट करूंगा वो मेरे पास 5 टाइम्स स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। तो देखिए 5 टाइम्स मेरे पास स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ गया है। अब इसको मैं व्हाइल लूप की हेल्प से किस तरीके से करूंगा, तो उसके लिए मुझे ये करना होगा कि एक वेरिएबल मुझे और डिजाइन करना होगा। काउंट को ही मैं दोबारा डिजाइन करूंगा या एक कंस्ट्रक्ट करूंगा डिम के साथ। यहाँ पर हो जाएगा while count is less than or equals to 5, count is equals to count plus 1, यानी कि काउंट की वैल्यू में मैं प्लस 1 करवाऊंगा ताकि काउंट 1 तक जा सके। बाय डिफॉल्ट काउंट की वैल्यू जो है वो 0 है, लेकिन इसको 1 तक ले जाने के लिए मुझे काउंट प्लस 1 करवाना कंपलसरी है, वरना लूप जो है मेरा इनफाइनाइट है। और उसके बाद मैं कर दूंगा console डॉट राइट लाइन नंबर ब्रैकेट क्लोज। while count is less than or equals to 5, जब तक काउंट की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर है। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि एक मेरे पास काम कर रहा है या नहीं। इस दफा मैंने इनपुट कर दिया 6, तो देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5। अच्छा, मैंने इक्वल टू का भी सिंबल यूज किया हुआ है, तो वो बेसिकली 6 टाइम की अटेम्प्ट कर रहा है इसको। तो मैं यहाँ से इक्वल्स टू का सिंबल हटाना होगा, सिर्फ काउंट इज लेस देन और इक्वल्स टू लेस देन 5। अब मैं इसको करूंगा रन, तो एक वैल्यू मैंने इनपुट की है नंबर की। अब आप देखेंगे उसके बाद कि 5 टाइम्स 1 लिखा हुआ आ गया। अब ये इस सिचुएशन में ऐसा क्यों हुआ है, while count is less than 5, बाय डिफॉल्ट इस सिचुएशन में मैंने काउंट की वैल्यू डिफाइन नहीं की एट द इनिशियल स्टेज। तो काउंट की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू जो वो सिस्टम 0 कंसीडर करेगा। इसको मैंने कर दिया while count is less than 1, count is equals to count plus 1, यानी कि काउंट की वैल्यू में मुसलसल 1 प्लस होता रहेगा। फर्स्ट कंडीशन में काउंट की वैल्यू 0 है, तो काउंट प्लस 1 1 हो गया और फिर console डॉट राइट लाइन उससे नंबर फिट कर दिया। कंडीशन पास हो रही है, वो रिपीटेशन करेगा, काउंट प्लस 1 करके 2 हो जाएगा। फिर इस तरीके से रिपीटेशन होती रहेगी जब तक काउंट की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। जब काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी तो जो लेस देन की कंडीशन है ये फेल हो जाएगी और फिर यहीं पर लूप ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 क्यों यूज किया है और ये क्यों कंपलसरी है, इसका रीजन ये है कि अगर ये मैं यूज ना करूं, बेसिकली मैं यहाँ पर काउंटिंग करवा रहा हूँ। जैसे मैं फॉर नेक्स्ट लूप में यूज कर चुका हूँ एज एन आइट्रेशन लूप, तो यहाँ पर भी मैं बेसिकली आइट्रेशन ही करवा रहा हूँ, काउंटिंग करवा रहा हूँ, रिपीटेशन करवा रहा हूँ फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। तो इसको अगर मैं जो डिसेबल कर दूं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, या मैं इसको यूज ना करूं, तो मेरा जो लूप है वो चला जाएगा वैल्यू इनपुट करने के बाद इंफिनिटी पर। अभी आप चेक करें स्क्रीन पर, ये जो मेरी स्क्रॉल बार है ये इंक्रीज होती चली जा रही है। तो एक जो बात मैंने की थी कि सिस्टम जो है, ये वाइल का जो सिस्टम है ये इनफाइनाइट पर भी जा सकता है। अब ये वैल्यूज इंक्रीज होती रहेंगी, आप देखिए वैल्यूज कंटिन्यू आती चली जा रही है, आउटपुट कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा। बेसिकली उसका रीजन ये है कि काउंट की वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं की हुई, तो काउंट की वैल्यू जो है भी 0 कंसीडर कर रही है। दूसरी बात, मैंने वेरिएबल में कंडीशन अप्लाई कर दी काउंट इज लेस देन 5, यानी कि ऑटोमेटिकली 0 लेस देन 5 है ही, तो उसकी वजह से ये चीज जो है मुसलसल रिपीटेशन पर है, ये इनफाइनाइट लूप बन गया, यानी कि अब ये चलता रहेगा जब तक मैं इसको ब्रेक ना करूं खुद से। तो बेसिकली काउंट की वैल्यू को 5 तक ले जाना भी कंपलसरी है, और उसका तरीका ये होगा कि मैं अपना ये स्टेटमेंट रखूं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काउंट की वैल्यू में मुसलसल प्लस 1 की हर रिपीटेशन पर प्लस 1 की कैलकुलेशन
हो रही, काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और जब वो काउंट की वैल्यू 5 पर पहुंचेगी तो सिस्टम जो है इसको ब्रेक कर देगा। तो बेसिकली वाइल हमारे पास एक ऐसा लूप है जो जरूरत पड़ने पर कंडीशनली काम भी कर सकता है, जरूरत पड़ने पर फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम भी काम कर सकता है, यानी कि एग्जीक्यूशन कर सकता है। ये भी पॉसिबल है कि ये एक दफा भी एग्जीक्यूट ना हो, ये भी पॉसिबल है कि ये इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन की तरफ चला जाए। ओके, अब हम इसकी सूडो कोडिंग एक्टिविटी करते हैं। इस बात को बता दूं कि VB.NET कोड में और सूडो कोड में वायरलेस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कंडीशन हम यहाँ पर अपनी प्लेस कर लेते हैं, टास्क अपना प्लेस कर लेते हैं, राइट डाउन अ सूडो कोड एंड ड्रॉ अ flowchart to input a single digit positive number। अब इसके लिए सिचुएशन क्या होगी हमारे पास, डिक्लेयर नंबर एज इंटीजर। इसकी इनिशियलाइजेशन भी कर लेते हैं हम ताकि कॉन्सेप्ट पे रहे बात। is equals to 0, then print enter any number, then input number। ये नंबर मैंने इनपुट करवा दिया। अब मैं while लूप यूज करूंगा, while number is less than 1 or number is greater than 9, जो मैंने कंडीशन वहीं पर फिक्स की थी। प्रिंट, एक एरर मैसेज हमें शो करना जरूरी है, तो उसके लिए पहले मैं एरर मैसेज रखूंगा, इनकरेक्ट नंबर। अगर आप चाहें तो मल्टीपल मैसेजेस भी प्लेस कर सकते हैं, वो आपकी आपकी मर्जी है। अलग अलग लाइन पर रख देता हूँ, एंटर करेक्ट नंबर और फिर उसके बाद इनपुट। इस बात का ख्याल रखिएगा, इनपुट यूज करना कंपलसरी है। अगर आप वैल्यू पर किसी इनपुट वैल्यू पर कंडीशन अप्लाई करवा रहे हैं, व्हाइल लूप फिक्स कर रहे हैं, तो इनपुट नंबर या जो भी आपने वेरिएबल यूज किया है उसको शो करना कंपलसरी। एंड वन, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। सिर्फ बात इतनी सी हुई थी कि एक नंबर इनपुट करना है जो कि सिंगल डिजिट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने सिंगल डिजिट की भी कंडीशन अप्लाई कर दी। सिंगल डिजिट की कंडीशन हमारे पास ये है, नंबर इज ग्रेटर देन 9, यानी कि 9 के बाद जो हमारे पास डबल डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, तो सिंगल डिजिट की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई और जो पॉजिटिव नंबर की कंडीशन थी वो यहाँ पर लेस देन 1 पर फुलफिल हो गई है। जो सबसे छोटा हमारे पास पॉजिटिव नंबर होता है वो 1 होता है। 1 से छोटे सारे नंबर्स 1 के बाद 0 होते हैं, 1 से पहले 0 होता है जो कि न्यूट्रल होता है, और अगर हम मजीद नीचे चले जाए तो हमारे पास नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। और इस वक्त कराची का टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड शो हो रहा है और बारिश के भी आसार है। अब बाज एरियाज में सुनने में आ रहा है कि बारिश हो रही है। ओके, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम जाएंगे फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट की सिचुएशन कुछ यूं है कि सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे टर्मिनेटर और इसमें हमने प्लेस कर दिया स्टार। अच्छा, सूडो कोड में जो मैंने इनपुट नंबर का स्टेटमेंट यूज किया है वो 2 दफा मैंने यूज किया है, लेकिन फ्लो चार्ट में मुझे 2 दफा यूज करने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट में मैं उसको एक दफा ही यूज करूंगा क्योंकि वायर के साथ क्योंकि कंडीशंस आ रही हैं, तो फ्लो चार्ट में इसके लिए भी रोम्बस ही बनेगा। जिस तरीके से इफ के लिए हम रोम्बस बनाते हैं, फ्लो चार्ट में वायर के लिए भी रोम्बस ही डिजाइन होगा। इसके बाद हम इसको कर लेते हैं declare number 0 as integer
स्ट्रिंग शो करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं बना लेता हूँ एक इनपुट आउटपुट बॉक्स, और इसमें प्लेस कर देता हूं मैं इनपुट इनपुट नंबर। उसके बाद मैंने व्हाइल लूप यूज किया है, तो कंडीशन यहाँ पर यूज हो रही है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया, और कीवर्ड इसमें भी मैं इस पे यूज करूंगा। व्हाइल यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। व्हाइल यूज करना चाहे तो कर ले, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। व्हाइल भी सही है और इस भी सही है। इसको हम कर लेते हैं इज नंबर इज लेस देन 1 और नंबर इज ग्रेटर देन 9। यहाँ पर आ गया इसके साथ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि पहले मैं एरोस ड्रॉ करके दिखा दूं कि एरोस किस तरीके से ड्रॉ होंगे, यस और नो का क्या सिनेरियो सेट होगा। तो ये मैंने स्टार्ट को कनेक्ट कर दिया अपने नेक्स्ट बॉक्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स को कनेक्ट कर दिया मैंने इनपुट नंबर के साथ। अब बारी आएगी यहाँ पर रोम्बस। तो रोम्बस में बेसिकली ये सेटिंग होगी कि रोम्बस हमेशा दो एग्जिट एरोस प्रोड्यूस होते हैं, एक कंडीशन ट्रू की सिचुएशन में, एक कंडीशन फॉल्स की सिचुएशन में। तो कंडीशन ट्रू की सिचुएशन में एक्टिविटीज अटेम्प्ट होगी, यानी कि व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होकर अपनी तमाम एक्टिविटीज को रीअटेम्प्ट करेगा। तो एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं रोम्बस का जो यस का एरो वो वापस घुमाकर इनपुट नंबर पर ले जाऊं। उसका सिनेरियो होगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया मेरा यस, और जो मेरा नो का एरो होगा, यानी कि रोम्बस का जो नो का एरो आएगा वो आ जाएगा मेरे, क्योंकि मजीद कोई एक्टिविटी अटेम्प्ट की नहीं है हमने, तो वो आ जाएगा हमारा नो का एरो इसका एंड पर आ जाएगा। इसको मैंने कर दिया एंड। तो ये हमारे पास व्हाइल लूप की एक्टिविटी का फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें मुझे यस और नो भी मेंशन करना है। ये मेरा यस का एरो है, तो इसको मैं कर दूंगा यस। आगे मेरा यस, और जो नो का एरो मेरा सिस्टम को एंड कर रहा है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको नो।
ये हो गया मेरा। इस सिचुएशन में क्या होगा कि इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पास होगी तो व्हाइल का लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर दोनों कंडीशंस फेल हो जाती हैं, यानी कि दोनों कंडीशन का आंसर अगर नो हो जाता है, तो फिर व्हाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैंने इसी तरीके से या इसी वजह से इस चीज को यहाँ पर शो किया। तो ये इस तरीके से होगा कि इस नंबर इज लेस देन 1 और नंबर इज ग्रेटर देन 9। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पास हो रही है तो ये यस का रूल फॉलो करेगा और वापस चला जाएगा इनपुट नंबर पर, यानी कि आपसे दोबारा वैल्यू डिमांड करेगा। सो आई होप व्हाइल लूप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे, VB.NET से रिलेटेड, सुडो कोडिंग से रिलेटेड और फ्लो चार्ट से रिलेटेड।